कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक कार को जो कि कमरुट्टू नाम के गांव में जा रही होती है। ये गांव पूरी तरह से बाकी सारी दुनिया से अलग जैसा लगता है और यहाँ पर चारों तरफ जंगल ही जंगल बने होते हैं। यहाँ पर जंगल के बीच में एक कार जा रही होती है और यहीं पर कार खराब हो जाती है। उस कार में एक लेडी होती है और उसकी बेटी होती है। तो वो लेडी उतर करके बाहर जब देखने जाती है तो ये देखती है कि पेड़ पे एक लाश टंगी होती है और ये लाश एक बच्ची की होती है। ये देख करके वो डर जाती है और तुरंत ही अपनी कार में वापस आती है। पर अब तक वो ये देखती है कि खुद उसकी बेटी भी गायब हो गई है। और इसके बाद हम किलर को देखते हैं जो कि उसकी बेटी को लेकर के जा रहा होता है और सीन यहीं पर कट जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक कार को जहाँ पर एक पूरी फैमिली दोबारा से कमरुट्टू गांव में आ रही होती है और ये फैमिली पहले यहीं पर ही रहती होती है। मतलब कि इस फैमिली में जो हेड होता है वो यहाँ पर रहता है। यहाँ पर उसके पिताजी का घर होता है जिनकी अब डेथ हो गई है और अब यहाँ पर उसके भैया और भाभी रहते हैं और वो शहर में रहता है। पर यहाँ पर वो वापस आया है क्योंकि उसे अपनी बेटी की शादी करनी है और वो ऐसा चाहता है कि उसकी बेटी की शादी उसी घर से हो जहाँ पर उसके मम्मी पापा पहले रहते थे। ये घर एक पुराना घर होता है जो कि अब बंद हो गया होता है और इसका बड़ा भाई इस घर को ओपन करने से मना कर देता है क्योंकि पूरे गांव में ऐसा मानना होता है कि उस घर में ब्रह्म राक्षस रहता है। अब ये बात तो उसका छोटा भाई नहीं मानता है पर अब यहाँ पर बड़ा भाई साफ साफ इनकार कर देता है। तो दूसरे लोग उसे ये बोलते हैं कि अगर उसे उस घर में रहना है तो पहले वो पूजा करवा दे और उसके बाद वहाँ पर रह सकता है। यहाँ पर उसके भैया भाभी आपस में बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं क्योंकि सालों पहले उनका एक बेटा था जिसका नाम था संजू। बचपन में कुछ गलत दोस्तों की संगति में आकर के उसने मंदिर से कुछ गहनों को चुरा लिया होता है। ये मंदिर यहाँ का सबसे ज्यादा पुराना मंदिर होता है और अब यहाँ पर क्योंकि संजू ने गहने चुरा लिए थे इस बात से उसके पिता को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और संजू उसी दिन से अपने गांव को छोड़ करके भाग जाता है और तब से वो वापस नहीं आया। इस बात से उसकी वाइफ उससे इतनी ज्यादा नाराज हो जाती है कि अब वो अपने हस्बैंड से कभी भी बात नहीं करती है और वो बस अपने बेटे को वापस चाहती है। पर अब यहाँ पर संजू की माँ को एक चिट्ठी मिलती है कि सालों बाद संजू वापस आ रहे हैं क्योंकि उसकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है और वो उनसे मिलना चाहता है। ये पता चलने के बाद ही उसकी माँ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं संजू को जो यहाँ पर जैसे तैसे लिफ्ट लेकर के गाँव में जा रहा होता है। यहाँ पर जब वो घर पे पहुंचता है तो ये देखते हैं कि उसकी फैमिली में से कोई भी वहाँ पर नहीं होता है। असल में वो सभी लोग एक नाटक को देखने के लिए चले गए होते हैं और अब यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो वो एक कच्चे रास्ते से उसी नाटक वाले जगह पे जाने लगता है कि तभी वहाँ पर उसे घर मिलता है। ये घर उसी के पूर्वज का होता है मतलब कि उसके दादाजी का होता है और इसी घर के पास में उसे अपर्णा मिलती है। अपर्णा वही लड़की है जिसकी शादी होने वाली है। यहाँ पर अपर्णा और संजू पहली बार मिलते हैं और पहली बार में दोनों एक दूसरे को लाइक करने लगते हैं और अब उन्हें लगता है कि यहाँ पर कोई है। तो अब जब वो लोग कुएं में देखते हैं तब उन्हें ये दिखता है कि अंदर एक लाश होती है जो कि इसी गांव के एक पुलिस ऑफिसर की होती है। ये देख करके दोनों डर जाते हैं और जैसे ये बात संजू के पिता को पता चलती है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि क्योंकि सालों पहले संजू ने मंदिर में चोरी की थी और अब वो वापस आ गए तो उसके वापस आने की वजह से ये सारी मौतें दोबारा से शुरू हो गई हैं और ये एक टाइप का श्राप है जो कि हमेशा उसकी फैमिली पर लगा रहेगा क्योंकि संजू ने मंदिर से गहने चुराए होते हैं। इस बात से नाराज होकर के वो संजू को अपने घर से निकाल देते हैं और ये कहते हैं कि वो घर के अंदर नहीं आ सकता। अब संजू यहाँ पर खिड़की से अपनी माँ से मिल लेता है और अलग जाकर के रहने लगता है। और अब नेक्स्ट सीन में ये पता चलता है कि नया ऑफिसर आने वाला है। मतलब कि अभी यहाँ पर पुराने वाले ऑफिसर को मरे हुए बस 2 दिन हुए होते हैं और यहाँ पर एक नया ऑफिसर आ रहा होता है। अब नेक्स्ट सीन में हम पानी के बीच में एक शिप को देखते हैं जहाँ पर अंदर हम विक्रांत रोड़ा को बैठे हुए देखते हैं। यहाँ पर बाहर एक आदमी शिप के पैसेंजर्स को परेशान कर रहा होता है तो विक्रांत यहाँ पर अपनी फाइटिंग स्किल्स दिखा करके सबको बचा लेता है और इसके बाद वो गाँव में जाता है। गाँव में वो एक जीप से अंदर जाता है जहाँ पर उसके साथ में उसकी एक छोटी सी बेटी भी होती है। उसकी बेटी का नाम गीतांजलि होता है और जब वो रास्ते में जा रहा होता है कि तभी उसकी जीप का टायर पंचर हो जाता है। इस बात से वो बाहर निकलता है, इधर उधर देखता है पर उसे कोई भी दिखता नहीं है। तो अब वो अपनी बेटी को लेकर के गेस्ट हाउस में चला जाता है जहाँ पर उसे रहना है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो पुलिस स्टेशन में जाता है जहाँ पर वो ये देखता है कि पुराना वाला ऑफिसर कोई केस को सॉल्व कर रहा होता है और उसने पूरी वॉल पे हर जगह अलग अलग टाइप के नोटेशंस लिख करके रखे होते हैं। ये नोटेशंस कोड में होते हैं तो उन्हें क्रैक करना मुश्किल होता है। यहाँ पर विक्रांत कॉल पे अपनी वाइफ से बात करता है
और इसके बाद फिर वो अपर्णा के घर की तरफ को निकल जाता है। असल में अभी तक यहाँ पर अपर्णा के माता पिता ने वो पूजा कर ली होती है और घर को खोल दिया होता है, तो अब वो अपने पैतृक घर में चले जाते हैं। अब यहाँ पर विक्रांत आता है और ये बोलता है कि उसे पता चला है कि पुराने ऑफिसर को यहीं पर ही मार दिया गया था और वो उस कुएं को देखना चाहता है। वो उस कुएं के पास में जाता है तो उसके पास में वहां पर संजू भी आ जाता है। वो संजू को रस्सी देता है और रस्सी से लटकते हुए नीचे चला जाता है। नीचे वो देखता है कि पानी के अंदर काफी सारे जहरीले सांप होते हैं और यहीं पर उसे उस ऑफिसर का पर्स भी मिलता है, जो कि शायद उस ऑफिसर ने जानबूझ करके छिपा दिया है। वो इस पर्स को लेता है और ऊपर आ जाता है। अब इसके बाद वो दोबारा से अपने एक कांस्टेबल के साथ उसी जगह पर जाता है जहां पर उसकी जीप पंचर हुई होती है। यहाँ पर रात में विक्रांत ने ऐसा सुना होता है कि पंचर से पहले एक और आवाज आई थी। उसे लगता है कि जरूर किसी ने गन से शॉट किया होगा और इसीलिए उसने रात में बाहर निकल करके देखा था। अब यहाँ पर वो जब वो काफी ज्यादा ढूंढता है तो उसे एक पेड़ मिलता है। उसे पेड़ की हाइट से समझ में आ जाता है कि कहाँ से गोली चलाई गई थी। अब इसके बाद जब वो आसपास और देखता है तो उसे एक जगह पे आग जलती हुई मिल जाती है कि तभी उसके ऊपर कोई तीर से अटैक करता है और कई सारे लोग उसे मारने के लिए आते हैं। कुछ वक्त बाद यहाँ पर उसके ऊपर बुलेट भी चलने लगती है, पर वो एक एक करके हर किसी से फाइट कर लेता है और सभी लोग वहां से मौका पकड़ के भाग जाते हैं। मतलब कि वो फाइट तो करता है पर किसी को पकड़ नहीं पाता। अब यहीं पर उसे वही वाली लाश मिल जाती है जो कि मूवी की स्टार्टिंग में उस लेडी ने देखी होती है, एक बच्चे की लाश। जब वो बच्चे की बॉडी को नीचे उतारते हैं तो ये देखते हैं कि उसका फेस आधा पेंट होता है और उसके साथ में एक नोट भी लिखा होता है। इसके बाद यहाँ पर विक्रांत इन सब चीजों की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करता है और इसके बारे में वो बात करने के लिए पीटी टीचर के पास में जाता है। इस पूरे गांव में एक ही स्कूल होता है जहाँ पर हेडमास्टर और पीटी टीचर दोनों एक ही आदमी होता है। पीटी टीचर उसे ये बताता है कि उसका एक छोटा भाई है जो कि बॉम्बे में है और वो एक पेंटर है। अब विक्रांत क्योंकि यहाँ पर एक केस को सॉल्व कर रहा है तो उसके लिए हर इंसान एक सस्पेक्ट होता है और वो हर किसी को उसी नजर से देखता है। यहाँ पर उसे ये पता चलता है कि अभी तक 16 बच्चों का मर्डर हो चुका है और सबके मर्डर के बाद में उनका फेस ऐसे ही हाफ पेंट होता है। और इसके पहले जो विक्रांत अरोड़ा की जगह जॉब कर रहा होता है वो इसी केस को सॉल्व कर रहा था और हर बॉडी के साथ में एक चिट्ठी लिखी होती है जिसके अंदर ये लिखा होता है कि भूत देव के पैर से घुंघरू की होली खेली जाएगी, जिसका मतलब ये होता है कि एक एक करके सभी लोग मारे जाएंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट सीन में हम अपर्णा को देखते हैं जो कि अपने घर में होती है। यहाँ पर उसे घर में एक आवाज आती है तो वो भागने के बजाय या फिर अपने मम्मी पापा को बताने के बजाय अकेले ही उसका पीछा करने के लिए चली जाती है। पीछा करते करते वो यहाँ पर ऊपर जाती है जो कि स्टोर रूम जैसी जगह होती है। यहीं पर उसे एक बूढ़ी लेडी मिलती है जो कि काफी ज्यादा डरावनी होती है और वो एक जगह की तरफ को इशारा करती है। जब वो उस बॉक्स को ओपन करती है तो उसके अंदर उसी कॉप का सर होता है जिसकी पहले पूरी बॉडी मिली होती है। हाँ, वो कॉप जो विक्रांत के पहले यहाँ पर काम कर रहा था, जब उसकी बॉडी मिली थी तो उसमें उसका सर नहीं था और ये सर यहाँ पर अपर्णा के घर में इसी बॉक्स में रखा हुआ है। ये सारी बातें जैसे ही संजू के पिता को पता चलती है वो गुस्से में ये बोलते हैं कि अब सभी लोग को यहाँ से चलना होगा और सभी लोग उसी के घर में रहेंगे। पर अभी यहाँ पर विक्रांत आ जाता है और ये बोलता है कि अब से इस घर में वो खुद रहेगा। वो देखना चाहता है कि ब्रह्म राक्षस कौन है जो हर किसी को मार रहा है। पहले तो संजू के पिता इसके लिए मना करते हैं, पर क्योंकि विक्रांत एक कॉप है और वो उसे डराता धमकाता है तो वो मान जाते हैं। और अपर्णा जो कि ऐसी स्टोरीज को जानने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक रहती है, वो जा करके उसी ओल्ड लेडी की स्टोरी को पता करती है। तो उसे यहाँ पर ये पता चलता है कि उसका बेटा पहले मंदिर में एज अ वर्कर काम करता था, लेकिन एक दुर्घटना की वजह से उसके बेटे की डेथ हो गई है और इस बात से वो इतनी ज्यादा पागल हो गई है कि सालों से ऐसी पागलों वाली हरकतें कर रही होती है। और सबको ये लगता है कि उसे कहीं पर उस लाश का सिर मिला होगा और वो वहीं से उसे उठा करके अपर्णा के घर में ले जा करके रख दी होगी और कोई भी इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता है। अब विक्रांत को यहाँ पर ये पता चलता है कि जहाँ पर बच्ची की बॉडी मिली थी वो जगह मूसा काने की है। मूसा काने इलीगल काम करता है और यहाँ से बहुत सारी चीजें इलीगली सप्लाई करता है और वो अक्सर एक बार में बैठता है। तो यहाँ पर विक्रांत उसी बार में जाता है ताकि वो उसके बारे में पता कर सके। यहाँ पर उसे मिलती है एक लड़की जो कि इसी बार की ओनर होती है, जो कि उसके ऊपर लाइन मारती है और वो जब यहाँ पर स्ट्रिक्टली उससे मूसा काने के बारे में पूछता है तो वो उसे बता देती है कि वो चेक
चेक पोस्ट पर गया हुआ है। यहाँ पर विक्रांत तक चेक पोस्ट पर जाता है तो उसे ये पता चलता है कि अभी तक मूसा ने चेक पोस्ट क्रॉस नहीं किया है। वो चेक पोस्ट के ऑफिसर को ये बोलता है कि जैसे मूसा यहाँ से निकले वो तुरंत ही उसे इन्फॉर्म कर दे, और अब मूसा उसे मिल जाता है क्योंकि उसने चेक पोस्ट थोड़ी देर बाद में क्रॉस किया होता है। यहाँ पर वो मूसा से पूछताछ करता है तो मूसा उसे धमकियां देने लगता है। वो ये बोलता है कि यहाँ पर पहले में बहुत सारे ऑफिसर्स मारे गए हैं और एक नाम और शामिल हो सकता है, लेकिन विक्रांत ऐसी फालतू धमकियों से डरता नहीं है। अब नेक्स्ट सीन में हम दोबारा से अपर्णा को देखते हैं जो कि संजू से मिलने के बाद जंगल से वापस आ रही होती है। उसके साथ में उसका भाई भी होता है और तभी उन्हें वहां पर दिखता है कि आग जल रही है और कोई अजीब से कपड़े पहन करके डांस कर रहे हैं। ये देख करके वो काफी ज्यादा डर जाती है और वो दोनों यहाँ से भागने लगते हैं। भागते भागते वो लोग अपने वही पुराने घर के पास में पहुंचते हैं जहाँ पर वो लोग कुएं के पास में पहुंच जाते हैं। और अब कुएं के अंदर एक और बॉडी होती है। ये बॉडी होती है उसी चेक पोस्ट के गार्ड की। इसके बाद में एक और चेक पोस्ट का गार्ड होता है, उसका भी मर्डर हो चुका होता है और सबको यही लगता है कि सब कुछ ब्रह्म राक्षस कर रहा होता है। पर अब यहाँ पर अपर्णा विक्रांत को ये बोलती है कि उसने रात में किसी को डांस करते हुए देखा होता है और वो बिल्कुल राक्षस जैसा लग रहा होता है। इसके बाद उसे कुछ और ध्यान आता है कि उसने रात में जंगल में एक कांस्टेबल को भी देखा होता है। तो इसके बाद वो कांस्टेबल के बारे में बताने के लिए विक्रांत के घर में जाती है और यहाँ पर वो संजू के साथ में जाती है। विक्रांत इस वक्त यहाँ पर नहीं होता है तो वो लोग घर के अंदर चले जाते हैं। घर में एक जगह से उन्हें आवाज आती हुई दिखती है तो वो उसको फॉलो करने लगते हैं। फॉलो करते करते वो लोग एक ऐसे रूम में पहुंच जाते हैं जो कि सीक्रेट रूम होता है। यहाँ पर हर तरफ बहुत सारे पेपर्स लगे होते हैं और इन सारे पेपर में उन्हीं केसेस के बारे में लिखा होता है। अब यहाँ पर अपर्णा को विक्रांत के ऊपर शक होता है। उसे ऐसा लगता है कि पहले वाले ऑफिसर का मर्डर हुआ और फिर बस 2 दिन बाद एक नया ऑफिसर आ गया। उसने जानबूझ करके उसी घर में रहने की जिद की जहाँ पर ब्रह्म राक्षस रहता है। और अब ये सीक्रेट रूम। इसके बाद वो लोग नीचे से कुछ आवाज सुनते हैं तो वो लोग जब यहाँ पर खिड़की से देखते हैं तो देखते हैं कि नीचे यहाँ पर विक्रांत बिल्कुल ब्रह्म राक्षस जैसा मेकअप करके बैठा हुआ है और डांस कर रहा है। ये देख करके वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर अपर्णा और संजू जो कि वहां से बच करके निकल गए होते हैं वो एक पुराने बाबा के पास में जाते हैं और अब वो बाबा उन्हें एक स्टोरी सुनाता है। वो उन्हें कहानी बताता है कि बहुत पहले यहाँ पर एक फैमिली रहती थी जिनका नाम था निप्टोनी फैमिली। ये सभी लोग मंदिर के लिए काम करते थे और ये लोग कास्ट में थोड़े नीचे कास्ट के होते हैं। यहाँ पर एक नया टीचर आता है जो कि काफी अच्छा होता है तो वो यहाँ पर इनकी फैमिली को ये बोलता है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें। वो दोनों अपने घर के 2 बच्चों को स्कूल भेज देते हैं जो कि 2 भाई होते हैं। अब जब वो दोनों बच्चे स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पर अमीर घर के बच्चे उन्हें बहुत ज्यादा परेशान करते हैं और उन्हें बहुत बुली करते हैं। ये वही वक्त होता है जब संजू उम्र में छोटा होता है और इसी स्कूल में पढ़ रहा होता है। अब यहाँ पर संजू की दोस्ती गलत लोगों से हो जाती है जिनके साथ में रह करके वो चोरी करने लगता है। वो जा करके मंदिर के सारे गहने चुरा लेता है और अब क्योंकि मंदिर के गहने चोरी हुए हैं और निप्टोनी फैमिली मंदिर के लिए काम करती थी तो यहाँ पर सभी लोग को यही लगता है कि निप्टोनी फैमिली ने गहनों को चुराया होगा। इसके लिए संजू के पिता और अपर्णा के पिता ये दोनों साथ में जाते हैं और उनकी पूरी फैमिली के ऊपर इल्जाम लगा देते हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है और वो सभी लोग इन्हें मारने जा रहे होते हैं तो वो यहाँ पर अपने बच्चों को भागने के लिए बोल देते हैं। तो उनके दोनों बेटे और उनकी एक छोटी सी बेटी जो कि काफी ज्यादा छोटी होती है वो लोग उसे गोद में लेकर के भाग जाते हैं। दोनों भाई यहाँ पर अपनी बहन को लेकर के भाग रहे होते हैं और उनकी फैमिली के ऊपर अटैक हो रहा होता है। पर अब यहाँ पर जंगल में वो जो बुली करने वाले बच्चे होते हैं वो उन दोनों भाइयों को रोक लेते हैं और अब यहाँ पर दोनों भाई अलग अलग डायरेक्शन में भागना शुरू कर देते हैं। पर बड़े भाई को पकड़ करके वो बुली लड़के उसके दांत को तोड़ देते हैं और वो लोग जाकर के छोटे भाई को भी मारने वाले थे कि तभी वहाँ पर उनका धक्का लग जाता है और उसकी छोटी सी बहन कुएं में गिर जाती है जिस वजह से उसकी बहन की डेथ हो जाती है। यहाँ पर एक बच्चा मर गया है ये देखने के बाद वो सारे बुली लड़के भाग जाते हैं और अब यहाँ पर छोटा भाई बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। आगे वो बूढ़ा आदमी ये बताता है कि उनकी पूरी फैमिली ने सुसाइड कर लिया। बाद में सबको पता चल गया था कि गहने संजू ने चुराए थे पर तब तक देर हो गई थी, वो फैमिली मर चुकी होती है। बस उनका एक बड़ा भाई बचा होता है और कोई नहीं जानता है कि वो बड़ा भाई अब कहाँ है। और उसी फैमिली का ये श्राप है कि जो भी लोग उस मर्डर से रिलेटेड थे वो एक एक करके मारे जाएंगे। और अब नेक्स्ट सीन में हम विक्रांत को देखते हैं जो यहाँ पर मूसा के अड्डे पे गया होता है। वो यहाँ पर एक एक करके मूसा के हर आदमी को बहुत स्टाइल में धोता है और ये सीन देखने में बहुत मजेदार होता है।
और अब वो फाइनली यहाँ पर मूसा को भी पकड़ लेता है। अब यहाँ पर विक्रांत मूसा से ये बोलता है कि अभी तक जितने भी ऑफिसर्स की डेथ हुई है हर किसी को मूसा ने मारा है और जानबूझ करके उन ऑफिसर्स को इस तरह से मारा है ताकि ऐसा लगे कि ब्रह्म राक्षस ने मार दिया है। वो यहाँ पर फैली हुई कहानियों का फायदा उठा रहा है और एक एक करके हर ऑफिसर को मार रहा है और इसके लिए विक्रांत उसे जेल में डालना नहीं चाहता है। इसके लिए वो यहाँ पर उसका चेहरा हाफ पेंट कर देता है और उसे वहीं पर ही खड़ा करके निकल जाता है। पर यहाँ पर अब नेक्स्ट सीन में उसे मूसा की लाश मिलती है। असल में विक्रांत ने मूसा को मारा नहीं था, उसे बस चारा बना करके छोड़ दिया था। वो दूर से मूसा के ऊपर नजर रख रहा था कि जैसे ही वो बच्चों को मारने वाला किलर आएगा वो उसे पकड़ लेगा। पर यहाँ पर विक्रांत का ध्यान भटक जाता है और कोई मूसा को मार करके निकल जाता है। मूसा के डेथ के बाद यहाँ पर विक्रांत पीटी टीचर से मिलने के लिए जाता है और उसे ये बोलता है कि उसके स्कूल में एक गोडाउन है जहाँ पर मूसा का बहुत सारा सामान मिला हुआ है, तो मतलब कि कोई तो मूसा का पार्टनर है। तो अब यहाँ पर वो पीटी टीचर उससे ये बोलता है कि वो बस यहाँ पर काम करता है, ये स्कूल संजू के पिता का है। तो अब इसके लिए बात करने के लिए विक्रांत जाता है संजू के घर पे जहाँ पर उसके पिता के सामने ही होता है। वो उससे ये बोलता है कि कोई है जो मूसा का पार्टनर है जिसने कि मूसा को मरवा दिया है। और इसके बाद वो संजू के पिता का नाम ना लेते हुए एक दूसरे आदमी का नाम बताता है जो कि उन्हीं की फैमिली का होता है और सच में ऐसा ही होता है। उस दिन यहाँ पर मूसा को उसी आदमी ने मरवाया होता है ताकि वो यहाँ पे अपने खिलाफ सारे सबूतों को हटा सके, क्योंकि उसे पता होता है कि विक्रांत कभी ना कभी तो पता लगा ही लेगा। और अब यहाँ पर उस आदमी को पकड़ लिया जाता है। और अब यहाँ पर नेक्स्ट सीन में विक्रांत एक बार फिर से जाता है संजू से मिलने के लिए जहाँ पर वो संजू की पिटाई कर देता है। अब यहाँ पर जब अपर्णा आती है तो विक्रांत अपर्णा से ये बोलता है कि इसका नाम संजू नहीं है, ये कोई और है और संजू तो पहले ही मर चुका है। ये सारी बातें सुनने के बाद संजू यहाँ पर ये बोलता है कि वो संजू का रूममेट है और कुछ दिन पहले संजू यहाँ पर अपनी माँ से मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, लेकिन आने से एक दिन पहले उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी डेथ हो गई। तो वो यहाँ पर संजू की अस्थियों को लेकर के आता है, पर यहाँ पर आकर के वो अपना नाम संजू बता देता है क्योंकि वो नहीं चाहता है कि उसकी माँ को बुरा लगे, क्योंकि उसकी माँ की भी जल्दी ही डेथ होने वाली है। ये सारी बातें संजू के पिता सुन लेते हैं, लेकिन इसके बाद वो अपना गुस्सा संजू को लेकर के हटा चुके होते हैं और अब वो संजू को एक्सेप्ट कर लेते हैं। मतलब कि ये जो नकली संजू होता है वो उसे ही अपना संजू मान लेते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर संजू को घर में एंट्री भी मिल जाती है। हाँ, ये असली संजू नहीं है, पर मूवी के लिए हम इसे संजू ही बोलेंगे। अब नेक्स्ट सीन में यहाँ पर विक्रांत से मिलने के लिए अपर्णा जाती है और उसे निप्टोनी फैमिली की पूरी स्टोरी को सुनाती है। अब यहाँ पर विक्रांत उसे वो सारे नोट्स दिखाता है जो कि हर बच्चे की लाश के साथ में मिले होते हैं। तो यहाँ पर अपर्णा इन नोट्स को पढ़ करके ये बोलती है कि उसे इसका मतलब पता है, क्योंकि उसने उस आदमी से बात करी होती है जिसने की निप्टोनी फैमिली की पूरी सारी बातें उसे बताई होती है। वो उस लाइन का वही मतलब बताती है जो कि हम पहले ही बता चुके हैं कि एक एक करके हर उस इंसान की मौत हो जाएगी जिसने कि कभी निप्टोनी फैमिली को परेशान किया होगा। पर अब जब विक्रांत को यहाँ पर ये पता चलता है कि पूरी फैमिली में से किसी एक की लाश नहीं मिली होती है, मतलब कि उनका बड़ा बेटा अभी भी जिंदा है, तो वो यहाँ पर स्कूल के पुराने रिकॉर्ड्स को चेक करने लगता है। यहाँ पर वो एक ग्रुप फोटो देखता है जहाँ पर वो सारे 16 बच्चे होते हैं जो कि पूरी क्लास में होते हैं। इसमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्होंने कभी भी निप्टोनी ब्रदर्स को परेशान नहीं किया होता है, पर इन सभी को भुगतना पड़ रहा होता है। असल में ये सारे जो 16 बच्चे होते हैं अब ये सभी लोग बड़े हो गए हैं और इन सभी के छोटे छोटे बच्चे हैं और इन्हीं बड़े लोगों के बच्चों को वो किलर मार रहा है। मतलब कि वो बुजदिल किलर उन लोगों को नहीं मार रहा है जिन्होंने उसे परेशान किया है, बल्कि वो उनके बच्चों को टारगेट कर रहा है। और यहाँ पर विक्रांत को निप्टोनी के बड़े भाई का नाम पता चल जाता है जिसका नाम होता है माधव। अब नेक्स्ट सीन में हम रात में दोबारा से अपर्णा को देखते हैं जहाँ पर एक बार फिर से उसे उसी ओल्ड लेडी की आवाज सुनाई देती है। वो अपने भाई के साथ डर करके रूम में छिप जाती है, पर तभी वो ओल्ड लेडी उसके ऊपर अटैक करती है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। और नेक्स्ट सीन में हम विक्रांत को देखते हैं जो कि पीटी टीचर के घर में जाता है। यहाँ पर उसने कुछ पुरानी फाइल्स को मंगाया होता है क्योंकि पीटी टीचर उसी स्कूल में है तो उसके पास सारे रिकॉर्ड होंगे। पर यहाँ पर पीटी टीचर उसे ये बोलते हैं कि पहले कौन पढ़ाता था इसके बारे में उसे ज्यादा कुछ नहीं पता है, पर उसके पास फोन नंबर है। विक्रांत को उस टीचर से बात करनी होती है जो कि उस वक्त में क्लास में पढ़ाते थे जब माधव वहाँ पे पढ़ता था। पीटी टीचर उसे ये बोलता है कि उसके पास एक नंबर है और वो दे सकता है। पीटी टीचर जब नंबर को ढूंढने के लिए जाता है तब विक्रांत उसके रूम में नजर डालता है। उसे थोड़ी देर में ही देखते समझ में आ जाता है कि ऐसा हो सकता है कि ये पीटी टीचर माधव हो। उसे पीटी टीचर के ऊपर शक होता है तो वो उसे ढूंढने के लिए अंदर जाता है। अंदर देखता है तो पूरा घर खाली। यहाँ पर एक अंडरग्राउंड रास्ता होता है। ये रास्ता पानी से होते हुए सीधे उसे मंदिर की तरफ को जाता है जो कि यहाँ का सबसे पुराना मंदिर है।
और ये सारी बातें उसे वो ड्राइवर बताता है जो कि उसके साथ में उसी रूम में खड़ा होता है। वो ड्राइवर उसे बता देता है मंदिर तक जाने का रास्ता और फिर उसे नाव से लेकर भी जाता है। विक्रांत यहाँ पर उस मंदिर के अंदर चला जाता है जो कि अब काफी ज्यादा टूटा फूटा हो गया है क्योंकि कोई भी यहाँ पर नहीं आता है। अंदर उसे बहुत सारी अलमारियां दिखती हैं। हर अलमारी के बाहर उस विक्टिम का नाम लिखा होता है जिस बच्चे को किलर ने मारा है, और उसके अंदर उस विक्टिम के कपड़े रखे होते हैं। इन्हीं अलमारियों की तरफ में आगे बढ़ते बढ़ते फाइनली विक्रांत को एक अलमारी दिखती है जिसके ऊपर लिखा होता है गीतांजलि रोड़ा, और इसी के साथ उसकी छोटी बेटी जो कि अभी तक हर जगह पे उसे दिख रही होती है वो अचानक से गायब हो जाती है। और अब हम फ्लैशबैक में विक्रांत की स्टोरी को देखते हैं। असल में वो ओल्ड लेडी जो कि कार से मूवी की स्टार्टिंग में जा रही होती है वो विक्रांत की वाइफ होती है। यहाँ पर एक शादी को अटेंड करने के लिए वो अपनी बेटी के साथ में आई होती है और विक्रांत शहर में होता है। और विक्रांत को यहाँ पर कुछ ही दिन बाद पता चलता है कि उसकी वाइफ कोमा में चली गई है और उसकी बेटी की डेथ हो गई है। अपनी बेटी के चेहरे पर वो वही वाली पेंटिंग देखता है जो कि उसके आधे चेहरे पर बनी होती है। ये देख करके वो बुरी तरह से टूट जाता है और यही रीजन होता है कि वो अपनी बेटी के किलर को ढूंढने के लिए उस गांव में आता है, क्योंकि सालों पहले जिस टाइम पर विक्रांत छोटा था तब उसके पिता इसी गांव में रहते थे और 2 या 3 मंथ के लिए विक्रांत भी इसी स्कूल में गया होता है। और ये वही वक्त होता है जब वहाँ पर संजू पढ़ता है और ये सारा कांड हुआ होता है। और विक्रांत का इससे कुछ भी लेना देना नहीं होता है। वो एक अच्छा लड़का होता है, वो कभी भी टिमोथी ब्रदर्स को परेशान नहीं करता है, पर इसके बाद भी उसकी बेटी को मार दिया जाता है सिर्फ बदले की आग में। अब यहाँ पर उसे उसी पीटी टीचर की आवाज सुनाई देती है और वो आवाज को फॉलो करते हुए आगे जाता है। आगे वो देखता है कि वहाँ पर वही वाली ओल्ड लेडी होती है जो कि टिमोथी फैमिली से बिलोंग करती है। वहाँ पर पीटी टीचर होता है जिसने कि पूरा भूत देव का मेकअप करके रखा होता है। और यहाँ पर सामने अपर्णा और उसका छोटा भाई होता है, क्योंकि अपर्णा के पिता भी शामिल होते हैं। भले ही उन्हें पता नहीं होता है लेकिन फिर भी चोरी का इल्जाम तो उन्होंने ही लगाया होता है, इसलिए अब अपर्णा को भी मरना होगा। और अब यहाँ पर पीटी टीचर का छोटा भाई आता है। हाँ, उसका छोटा भाई जिंदा होता है और ये होता है संजू, मतलब नकली संजू, जिसका रियल नाम राघव होता है। जब यहाँ पर माधव और राघव अपनी छोटी बहन की बॉडी के सामने शोक मना रहे होते हैं कि तभी वो संजू को देखते हैं। संजू के हाथ में गहनों का बॉक्स होता है जिसे देख करके दोनों समझ जाते हैं कि उनके ऊपर झूठा इल्जाम लगा होता है। अब यहाँ पर दोनों को गुस्सा आता है और राघव जा करके संजू के सिर पे पत्थर मारता है और वहीं पर ही उसे मार देता है। और इसके बाद वो संजू की लाश को पानी में डाल देते हैं। और यहाँ पर पानी में जब उन्हें बच्चे की लाश मिलती है तो सबको ये लगता है कि ये राघव की लाश है और सिर्फ माधव ही जिंदा बचा है और संजू भाग गया है। जबकि रियलिटी ये होती है कि संजू सालों पहले मर चुका होता है और राघव होता है जो कि गांव छोड़ करके भागा होता है। सालों बाद यहाँ पर राघव गांव में दोबारा से संजू बन करके इसलिए आता है ताकि वो एक एक करके हर किसी को मार सके। और दोनों ही साइको होते हैं। यहाँ पर विक्रांत दोनों से लड़ने लगता है और अपनी अच्छी फाइटिंग स्किल्स की वजह से खुद भी काफी ज्यादा पिटता है और उन्हें भी बहुत मारता है। पर फाइनली वो एक को फांसी पे लटका करके मार देता है और राघव को पीट पीट के जान से मार देता है। इसके बाद वो अपर्णा और उसके भाई को लेकर के उस जगह से निकल जाता है। और अब नेक्स्ट सीन में हम अपर्णा को देखते हैं जो कि ये सारी कहानी लिख रही होती है। यहाँ पर वो ये भी बताती है कि उन्होंने संजू की माँ को नहीं बताया होता है कि उनका बेटा मर गया है। वो यहाँ पर संजू की माँ को ये बोलते हैं कि संजू बिना बताए दोबारा से लंदन चला गया है और वो कब वापस आएगा किसी को नहीं पता, क्योंकि वो एक मरती हुई माँ को ये नहीं बता सकते कि उनके बेटे की मौत सालों पहले हो चुकी थी और अभी तक वो एक झूठी आशा में बैठी हुई थी कि उनका बेटा कभी वापस आएगा। और इसी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस मूवी का नाम था विक्रांत रोड़ा, जो कि 2022 में रिलीज हुई है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।